जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मसरूफ होंगे। बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पर बेस करेगा। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको हाइड्रोकार्बन की यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन पर बात करूंगा। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके एमडी कैट और आपके ई कैट में आपके लिए बेहद मुआविन साबित होगा। आइए बात शुरू करते हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर 7, सॉरी चैप्टर नंबर 5, नाम है हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और बच्चों, ये तमाम इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं। आइए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारे सबसे पहले टॉपिक का नाम यह है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन, बस हाइड्रोजन और कार्बन दो एलिमेंट जिनमें हो, हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बच्चों, हाइड्रोकार्बन की बेसिकली दो टाइप होती हैं। हाइड्रोकार्बन की पहली टाइप का नाम है एसाइक्लिक और एलिफेटिक और ओपन चेन, जबकि दूसरी टाइप का नाम है साइक्लिक। आइए एलिफेटिक से बात शुरू करते हैं। बच्चों, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं विच कंटे इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज इन स्ट्रेट और ब्रांच चेन थ्रू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यानी जिसमें कार्बन की स्ट्रेट चेन हो, भले ब्रांच चेन हो, और कार्बन एटम आपस में कनेक्टेड हो बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को अक्सर ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और बच्चों, इनकी फर्दर दो टाइप होती हैं। एक टाइप का नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरी का नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन की स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच चेन हो, मगर कार्बन कार्बन से अटैच हो बाय सिंगल बॉन्ड ओनली। तो इन दीज हाइड्रोकार्बन, कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड ओनली। और इसकी एग्जाम्पल बेशुमार हैं। बच्चों, पहली एग्जाम्पल ये है C5H12। दूसरी एग्जाम्पल बच्चों ये है, और ये भी C5H12 ही है। तीसरी एग्जाम्पल बच्चों ये है, और ये भी C5H12 ही है। यानी पेंटेन पेंटेन पेंटेन, ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है। मगर आप अगर पहले वाले को देखें तो इसमें कार्बन की स्ट्रेट चेन है। बच्चों, स्ट्रेट चेन तो यहां भी है, स्ट्रेट चेन तो यहां भी है, मगर इस वाले में एक कार्बन आउट ऑफ चेन है, यानी इसको कहते हैं ब्रांच। और यहां पर ब्रांचेस की तादाद दो है। ठीक है। इस वाले हाइड्रोकार्बन पर वापस आ जाइए। इसमें कोई ब्रांच नहीं है। जिसमें कोई ब्रांच ना हो उसको कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। एक ब्रांच जिसमें हो उसको कहते हैं आइसोपेंटेन। दो ब्रांचेस एक ही कार्बन पर हो तो कहते हैं नियोपेंटेन। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल हैं ये तीनों। बच्चों, आइसोपेंटेन का आईयूपीएसी नेम आप जानते होंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नेम आप जानते होंगे, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो बच्चों, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल हो गई।
बात करेंगे अब आपसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जिनमें जिनमें वन और मोर डबल बॉन्ड हो या वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन जिनमें that contain one or more double or triple bond between two carbon atoms, okay, in their structure are called unsaturated hydrocarbon। और बच्चों, इसकी these are generally referred as alkene and alkyne। जिनमें डबल बॉन्ड हो उन्हें अल्कीन, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें अल्काइन कहते हैं। ठीक है। डबल बॉन्ड अगर दो हो तो अल्का डाईइन, अल्का ट्राईइन। ट्रिपल बॉन्ड अगर दो हो तो अल्का डाई आइन, अल्का ट्राई आइन। और जनरल फार्मूला अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2 होता है। बच्चों, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक एग्जाम्पल है। इसका नाम है वन प्रोपीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक और एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल का नाम है टू ब्यूटीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है टू ब्यूटाइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक और एग्जाम्पल है, इसका नाम है 1,3-ब्यूटाडाईइन। एग्री? तो बच्चों, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हुए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बात करेंगे अब आपसे साइक्लिक कंपाउंड की। बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं कंटेनिंग क्लोज रिंग, जिनमें क्लोज रिंग होता है, आर कॉल्ड एज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और बच्चों, यानी जिसमें कार्बन कार्बन का क्लोज रिंग हो उनको कहते हैं साइक्लिक। और साइक्लिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। बच्चों, होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं क्योंकि साइकिल सिर्फ कार्बन का होता है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स ओनली आर कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बेशुमार एग्जाम्पल हैं, और एक एग्जाम्पल उनमें बेंजीन भी है। बच्चों, ये होमोसाइक्लिक की एग्जाम्पल है। ये जो होमोसाइक्लिक होते हैं ना, इनकी फर्दर दो टाइप और भी होती हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है। तो होमोसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई करेंगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। उसके बाद बच्चों पहुंचेंगे हेट्रोसाइक्लिक पर। तो आइए बात करते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पर। बच्चों, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि सिमिलर होते हैं ये सिमिलर होते हैं मैनी इन मैनी वेज टू अल्केन। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड आर द कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं, एलिसाइक्लिक आर द कंपाउंड विच रिजेंबल एलिफेटिक, एलिफेटिक से रिजेंबल करते हैं इन मैनी वेज एंड डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। इनमें कोई बेंजीन रिंग नहीं होता। और एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, जो एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है बच्चों, इसको कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड है। नाम है इसका साइक्लोप्रोपेन। दूसरे कंपाउंड का नाम है साइक्लोब्यूटेन। तीसरे कंपाउंड का नाम है साइक्लोपेंटेन। चौथे कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सेन। ये बच्चों एलिसाइक्लिक हैं। ये है तो साइक्लिक, मगर इनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक से
रिजेंबल करती हैं इन मैनी वेज। और बात करूंगा अब मैं आपसे एरोमेटिक पर। बच्चों, एरोमेटिक साइक्लिक होते हैं, मगर वो साइक्लिक होते हैं जिनमें साइकिल भी होता है, साइकिल के अलावा ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, और तीसरी बात, हकल रूल के फॉलोवर होते हैं, हकल रूल को ओबे करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एरोमेटिक कंपाउंड आर दोज विच कैरेक्टराइज बाय cyclic arrangement of atom that are connected by alternate double bond. They generally follow Huckel rule, यानी 4n+2 के बराबर होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। और बात अगर करें बेंजीन की, बच्चों, बेंजीन में आप अगर गौर करें, बेंजीन में अगर आप गौर करें तो 4n+2 इज इक्वल टू कार्बन। बच्चों, बेंजीन में जो कार्बन है उनकी तादाद है उनकी तादाद है 6। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 2 को वहां ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 4n=6 - 2 यानी 4, और n=4/4 यानी 1। तो पता ये चला कि हक्कल रूल के फार्मूले में रखने के लिए, बच्चों, एक एन की वैल्यू 1 है, तो 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, एन की वैल्यू क्या निकली? 1+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 × 4 + 2, ये हो गए 6। तो जल्दी से बताइए, बेंजीन में, बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है और पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, और एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ये है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है और हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। साइक्लिक भी है, सिंगल डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन भी है, और 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन भी है। बच्चों, बेंजीन नाम है इस कंपाउंड का, और इसका नाम है फिनोल। ये भी साइक्लिक है, ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, हक्कल रूल को फॉलो भी कर रहा है फिनोल। और बच्चों, आप अगर गौर करें, इस कंपाउंड का नाम है टोलुइन। एरोमेटिक की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन। एरोमेटिक कंपाउंड की एक अच्छी एग्जाम्पल है। इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक एसिड। एरोमेटिक कंपाउंड की एक अच्छी एग्जाम्पल है। मुझे उम्मीद है कि एरोमेटिक कंपाउंड आपकी समझ में बआसानी आ गया होगा। और अब बारी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बच्चों, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कार्बोसाइक्लिक नहीं होते, यानी इनमें रिंग तो होता है, लेकिन रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल आई है, और नाम है इसका पायरिडीन। बच्चों, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर द कंपाउंड कंटेनिंग अदर एलिमेंट बिसाइड कार्बन ऑन द रिंग। मतलब रिंग में कार्बन के अलावा भी दीगर कंपाउंड होते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके बेटा, तो यहां पर पहुंचकर आपके हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन डी एंड होती है, ठीक है। और बाकी
बात इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में होगी। और हमेशा की तरह अपना और अपने पेरेंट का बहुत ख्याल रखिएगा, ताकि अल्लाह आपका भी ख्याल रखे। ठीक है। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।